अस्सलाम वालेकुम। आप सभी व्यूवर्स को आ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक सोच के तहत जब एक कौम आगे बढ़ना चाहती है तो वही कौम, वही कम्युनिटी आगे बढ़ती है। और जहां सोच अच्छी ना हो वहां कोई भी मेरिट जो है प्रिवेल नहीं कर पाता है। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि रिसेंट जो कंट्रोवर्सी जीएमसी डोडा की सामने आई है उसमें महराज मलिक जो वहां का एमएलए है, जिसको लोगों ने चुना है, जिसके कांधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, जिसके साथ बहुत सारी होप्स जुड़ी हैं मजलूमों की, और दूसरी जानिब वो डॉक्टर्स जिनके हाथों से एक बीमार का इलाज होना है। और जब एक बीमार एक उम्मीद लेकर हॉस्पिटल जाता है तो उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए और उसके साथ कैसा सलूक होता है, इन सब चीजों के ऊपर मैं आज इस लाइव सेशन में बात करूंगा। और कौन गलत है और कौन सही है, क्या डॉक्टर्स की दलील जो है वो सही है या जो महराज मलिक कह रहा है वो सही है। और महराज मलिक का कहना है कि एक नक्सस है, एक बहरान है, एक तबाही है जीएमसी डोडा के अंदर। महराज मलिक का यह कहना है कि डोडा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है एक नक्सस के तहत हो रहा है। और दूसरी जानिब से पुलिस का क्या रोल है और पुलिस क्या रोल अदा कर रही है, क्या पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, डीसी किश्तवाड़ क्या कर रहा है, डीसी डोडा क्या कर रहा है, महराज मलिक को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि महराज मलिक के साथ लोगों ने बहुत उम्मीद जोड़कर उसे एमएलए डोडा बनाया है। अब जब एमएलए डोडा वो बन गया तो यकीनन वहां के हॉस्पिटल, वहां के स्कूल, वहां के कॉलेजेस, वहां की सड़कें, सबकी बात उन्होंने करनी है। अक्सर हमने देखा है कि एमएलए जब चुनकर आते हैं वो बात लोगों की कम करते हैं, वो सरखफाई नहीं चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब हम बन गए। अक्सरियत की बात यही सामने आती है। हमने जो आज तक देखा, मैं भी अभी 33 साल का हूं, जो मुझे लगा कि नेता लोग जब जीत कर आते हैं उनकी सोच बदल जाती है। वो कहते हैं अब हमने इस सियासत में कदम रखा, जीत कर तो आ ही गए, कल हो ना हो, इसलिए आज ही जो कमाई कर सकते वो कर लेंगे। और जिस सियासतदान का जो दिमाग, जिस सियासतदान की सोच पैसे की तरफ गई, वो कभी अवाम की तरफ और अवाम का वो हमदर्द कभी हो नहीं सकता। हां, रूटीन वर्क में वो कहेगा ये काम मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, ये मैंने किया, वो मैंने किया, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि उसका मकसद ही खराब हो गया, पैसा बनाने का। अब जब पैसा बनाने का मकसद सियासतदान की सोच बन गया, मतलब बन गई, सियासतदान जब पैसा कमाने का मन बना लेता है तो उसमें फिर अवाम गायब हो जाती है। क्या महराज मलिक उस तरह का है? मैं ऑनेस्टली कहूंगा कि मैं उसकी जमात के साथ नहीं हूं, मेरे साथ वो रहा है। और आप लाख उसे कहें वो चोर डाकू, लेकिन वो चोर तो नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूं। कभी किसी दोस्त को फोन कर लिया, यार किराया दे दे,
जो उसके पास एप्पल मोबाइल फोन भी है वो भी मुझे मालूम है कि उसको किसने दिया, वो गिफ्ट हुआ है। और मैं उस शख्स को भी जानता हूं जिसने वो गिफ्ट किया है उसे। लोग जब किसी अच्छे इंसान को भी देखते हैं, जब कोई लड़ता है तो उस अच्छे इंसान से भी लोग मोहब्बत करने वाले बनते हैं। अगर बुरे के साथ बुरे खड़े होते हैं, अच्छे के साथ अच्छे भी खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे को दुनिया छोड़ देती है, नहीं। हां, भले ही उसके साथ उसको बड़े इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे के साथ भी आज भी लोग खड़े होते हैं। और बुरे लोगों का वो तो एक नेक्सस होता ही है, उनका तो मकसद से एक दूसरे के साथ जुड़ना, मतलब से जुड़ते हैं वो। लेकिन अच्छे के साथ अगर कोई जुड़ता है तो वो एक मकसद के साथ जुड़ता है, उसकी सोच अच्छी होती है। महराज मलिक एक नौजवान है और मेरा ये मानना है कि जब सियासत में नौजवान आता है तो दूसरों से कुछ अच्छा ही करके चला जाएगा। और कल जब महराज मलिक की भी उम्र ढल जाएगी तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई और होगा जो नौजवान होगा। हम भी कल एक उम्र, जब हमारी उम्र आगे बढ़ेगी, हम भी आगे एक अच्छी एज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर मुझे लगता है एक नया इंसान जो आता है वो बेहतर होता है उससे। तो महराज मलिक एक एनर्जी के साथ आगे इस वक्त बढ़ रहा है, मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं करूंगा यहां पर। लेकिन जहां तक बात आती है एफआईआर्स की, बात आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तबाही की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वाकई में तबाही है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे होते हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि डॉक्टर्स सारे चोर हैं, सारों के सब प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हैं, सब के सब लुटेरे हैं। नहीं, आज भी हमारे हॉस्पिटल्स में कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत कूल होकर पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत अच्छे से लोगों की केयर करते हैं। और तभी जाकर थोड़ी बहुत उम्मीद अभी भी हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी है। वरना अगर उम्मीद खत्म हो जाती तो फिर हॉस्पिटल में लोग भी नहीं जाते। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ मिलकर नक्सस चलाते हैं, उन तक पैसा पहुंचाते हैं। वो अपनी ड्यूटी छोड़कर क्लिनिक्स खोलते हैं और वहां पर प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन अपने सेंटर की तरफ वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जहां उनकी पोस्टिंग हुई होती है। और ऐसे लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट जाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ज्यादा लोगों की खिदमत कर सकते हैं और आपको घर भी अच्छे से चलेगा और आप लोगों को भी अच्छे से चला पाओगे, फिर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नौकरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाकर शौक से बाहर खोलिए क्लिनिक, जाइए जहां पर आपने पैसा भी आपको मिलेगा। लेकिन हॉस्पिटल, जहां गवर्नमेंट की बात आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने एक पोस्ट लेकर रखी है और फिर आप वहां पर बैठकर 2 घंटे की भी नहीं ड्यूटी करेंगे और चले जाएंगे क्लिनिक और आपका ज्यादा फोकस क्लिनिक पर रहता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ आप नाम के डॉक्टर रहते हैं, तो ऐसे में यकीनन नुकसान उन गरीबों का होता है जिनकी उम्मीद जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है एक्सपेंसिव होते हैं, वहां केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा मिलती है, लेकिन वहां इसलिए ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पैसा ज्यादा लोगों को बेचारों को देना पड़ता है। जैसे आज महराज मलिक ने कहा कि एक बेचारे गरीब को 15,000 के टेस्ट करने पड़े। अब जाहिर सी बात है, जब आप इतना पैसा किसी गरीब से लोगे तो फिर उतनी सर्विसेज भी आप दोगे। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो गरीबों के लिए असल में बने हैं, जो टैक्स पेयर के लिए बने हैं, जो लोगों के लिए बने हैं, वहां अगर आप पोस्ट भी आप बंद कर देते हो, फिर वहां बैठकर आप तमाम साजिशें रचते हो, सियासत भी करते हो और डॉक्टर भी अपने आप को कहते हो, फिर अपने आप को ये साफ छवि वाले भी साबित करने की कोशिश करोगे, तो ये चीजें अवाम के बीच में आनी है। आज मैंने देखा कि एक खुलासा किया, वो मधु मैडम कोई है डॉक्टर, उनकी जो आरबीआई को लेकर सवालात खड़े होने लगे और पता चला कि वो काफी अप्रोचेबल है, काफी अप्रोच रखती है। बट मेरा ये मानना है, अगर एक सियासतदान अवाम के लिए लड़ता है तो अवाम का उस सियासतदान के साथ खड़ा होना भी लाजमी है। और अगर अकेला आपने लीडर को छोड़ा तो फिर अवाम एक दिन
रोएगी, पछताएगी कि दोबारा कोई लीड करने के लिए आता तो कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे को डर रहता है कि मैं तो खड़ा हो जाता। खड़ा होने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। ट्रस्ट में, खड़ा होने वाले, ताकतवर लोगों के सामने खड़ा होने वाले इस दुनिया में और आज की दुनिया में, आज की इस मतलबी दुनिया में बहुत कम लोग हैं। क्योंकि खड़ा होने के लिए आपको जुर्रत चाहिए, आपको बेदाग होना जरूरी है। अगर आप दागदार हैं, अगर इतना सा भी कहीं दाग होगा, आप किसी भी जालिम के सामने खड़ा होकर उसे टकरा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये जो कम लोग हैं जो खड़ा होकर किसी के सामने खड़ा होकर लड़ना चाहते हैं, अगर उस वक्त अवाम पीछे खड़ा नहीं होती है तो इसमें अवाम का नुकसान है। क्योंकि अपना काम महराज मलिक तो कर सकता है, अपना काम मैं भी कर सकता हूं। अपना काम ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, ये जो बेदाग लोग हैं ना, ये जो निडर लोग हैं ना, इनका काम कोई नहीं रोक सकता। यकीन जानिए, न कोई चीफ मिनिस्टर भी होगा तो वो भी बोलने वाले से ही डरता है। वो भी जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, निडर लोग होते हैं, उससे हर कोई डरता है। इसलिए वो अपना काम कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर वो हिम्मत वाला अवाम का काम चाहता है, अवाम उसकी प्रायोरिटी में है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अवाम को उस हिम्मत वाले लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आज पार्टी से हटकर ये बातें कर रहा हूं कि जहां जिस भी जगह पर एक नौजवान खड़ा होगा अवाम के लिए, हम उसके साथ खड़े होंगे। पार्टी भी हमें यही कहती है, हम भी यही कहते हैं कि हमें लोगों के साथ, हमें इस वक्त मजलूमों के साथ खड़ा होने का वक्त आ चुका है। क्या यह हकीकत नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी केयर नहीं, अच्छी देखभाल नहीं मिलती है? आप लोग टैक्स पे करते हैं। माचिस की डिब्बी भी, उस पर भी 1 रुपया टैक्स लगता है। आज आप लेकर आइए, कैंडल लेकर आइए घर पर, आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, टैक्स। आप एक ठेकेदार हैं, टैक्स देते हैं। आप किसी भी चीज को उठाकर देखें, हर चीज में टैक्स आप देते हैं। किस लिए देते हैं आप? इसलिए नहीं आप देते हैं कि आपके सियासतदान अच्छे व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर आपके बीच में आकर आपसे नारे लगवाए। नहीं, आप इसलिए टैक्स का पैसा भरते हैं कि लोग, आप लोगों को सुविधाएं मिले इस मुल्क में। लेकिन जब आप हॉस्पिटल के अंदर अपनी मां को, अपनी बहन को मरते हुए देखते हैं, फिर किस बात का आप टैक्स पे करते हैं? फिर किस बात के आप टैक्स पेयर हैं? एंड यू हैव राइट टू, it is the basic right to freedom of life, right to protection of life, प्रोटेक्ट, जिंदगी को प्रोटेक्ट करना, यह आपका फंडामेंटल राइट है। एंड दिस इज द ओनली राइट जिसको इमरजेंसी के दौरान, वॉर के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। बट इन अवर हॉस्पिटल इट सीम्स लाइक कि ये राइट भी वहां पर सस्पेंड किया गया है। जब हॉस्पिटल में ही राइट टू लाइफ सस्पेंड कर दिया जाए तो फिर हम बाहर क्या ही उम्मीद रख सकते हैं कि हम जिंदा बचेंगे? और जो डॉक्टर साहिबा ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। आई डोंट नो कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस सोच के हैं, वो क्या चाहते हैं, और वो कितने ईमानदार हैं और बेईमान हैं या ईमानदार हैं, आई डोंट नो। बट मैं इतना जरूर जानता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों की जानें जाया होती हैं। कितना ही अच्छा होता कि वो डॉक्टर साहिबान सामने आकर ये कहते कि वाकई में कुछ लापरवाहियां होती हैं और जिसकी वजह से जानें जाया होती हैं और घर उजड़ जाते हैं। गुजर कम्युनिटी का एक शख्स कुछ दिन पहले जब डोडा हॉस्पिटल में रो रहा था, उसकी बीवी की मौत हो गई। डीसी कहता है कि अगर आपने मुझे फोन किया होता तो आपकी बीवी की जान बच गई होती। अरे ऐसा क्यों नहीं आप सिस्टम बनाते हैं कि फोन करने की जरूरत ना पड़े? कितनी बार आपको लोग फोन करेंगे? आज आप डीसी हैं, फोन उठाते हैं, ठीक है, कल कोई और डीसी होगा जो फोन ही ना उठाए। और इस तरह से सिस्टम क्यों नहीं तैयार किया जाता? और मैं तो कहता हूं कि महराज मलिक गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहा है, ही इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड सकीना तो शुड हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर। पहले बोंजवा की एक महिला सड़क पर बच्चे को जन्म देती है,
No doctor was available to her. The health centers were closed. She was denied for the ambulance. And this is shameful for all of us. हर एक के लिए ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि एक मां, एक बहन, एक बेटी सड़क पर अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर उस पर भाषण दिए जाएंगे, फिर कहा जाएगा कि महराज मलिक पागल है। अरे जिम्मेदार है वो, इस वक्त बोझ है उसके कांधों पर, टेंशन है उसको। अरे बन गया, बोलता कि मानने दो लोगों को यार, 5 साल के बाद वैसे भी बेवकूफ बनाकर ले लूंगा। फिर बेवकूफ भी तो लोग बनते हैं, जरूरी नहीं है लोगों को काम से हम वोट लें। आधी जनता तो बेवकूफ बनकर वोट देती है। आज भी हमारे समाज का ये हकीकत है। हमारे समाज महराज मलिक सो जाता, बोलता नहीं यार कोई बात नहीं, 5 साल के बाद हम दोबारा 2 साल बचेंगे तो फिर निकलूंगा मैदान में। इफ ही इज फाइटिंग, वी ऑल, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस, बट इस दिन के लिए जब जालिम एक तरफ हो जाता है तो हमें भी सियासी प्लेटफॉर्म पर एक होना चाहिए, क्योंकि जालिम के साथ टकराना हमारी सियासत का एक बुनियाद होनी चाहिए। हमारी सियासत की बुनियाद यह नहीं होनी चाहिए कि कोई सच के लिए खड़ा होता है हम उसको ही गिराएं। महराज मलिक कल गलत करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। कल कहीं चोरी डकैती में पकड़ा जाएगा, मैं सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी होगी। बट अगर महराज मलिक डॉक्टर ही तो कह रहा है ना, डॉक्टर ठीक करो अपने आप को, नेम प्लेट लगाकर इसमें कौन सी बुराई है? डॉक्टर साहिबान, हां, अगर महराज मलिक में, और ये ट्रस्ट में, अगर महराज मलिक आप ठीक हो जाओगे और महराज मलिक का बिहेवियर ठीक नहीं होगा आपके प्रति, लोग महराज मलिक को भी डांटेंगे। लेकिन जब तक लोगों को यह लगता है कि हॉस्पिटल के लोग गलत हैं, जब तक उनको वहां पर इनसिक्योरिटी महसूस होती है, तब तक वो महराज मलिक को गलत बोलेंगे ही नहीं। तब तक लोग महराज मलिक के साथ खड़े होंगे। अरे एक रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी सड़क छाप आकर एकदम से कुछ भी बोलने लग जाए, ठीक नहीं होता है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कोई नहीं बनता है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मींस पब्लिक। कुछ लोग सिस्टम के पाले हुए लोग होते हैं। जैसे ही कोई अच्छा इंसान किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में डीसीज ने भी पाले होते हैं, हर इदारे के बॉसेस ने कुछ लोगों को पाला होता है सिस्टम में। हमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है ये चीज, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। हमारे डीसी किश्तवाड़ को भी देखें, 1 नंबर का नालायक डीसी है। न उसे हॉस्पिटल का पता, न सड़क का पता, न बिजली का पता, न स्कूल का पता, नथिंग एट ऑल, बट डीसी है। फिर जैसे हम लोग उसके खिलाफ बोलेंगे तो चंद चमचे उसके भी होंगे। सिस्टम के पाले हुए लोग, जिनको सिस्टम गलत करने के लिए अलाउ करता है, करिए, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे खिलाफ कोई सच्चा इंसान खड़ा हो गया तो हम आपका इस्तेमाल उस वक्त उसके खिलाफ करेंगे। और जितने भी ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े होंगे आज, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको कुछ नहीं देगी। ये ऑफिसर 1 साल के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये 2 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन आपकी नस्लों को हमेशा इसी तरह हर ऑफिसर आकर तबाह करेगा। आप परमानेंट जहां रहते हो, पहले वहां की फिक्र करो। मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे से इश्यूज को उठाओ, पब्लिक की आवाज लोगों तक पहुंचाओ, लोगों की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाओ, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज जो है पब्लिक तक पहुंचा रहे हो। डीसी ने ये किया, एसएसपी ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम है। हमें डीसी से लेक्चर की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी सच लेक्चर। हालांकि मैं आपके डीसी की बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं, ही इज 100 टाइम्स बेटर देन द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़। बट व्हेन इट कम्स टू द सिस्टम, द डेटोरेटेड सिस्टम, जब इसकी बुराई की बात आएगी, हमें स्टैंड होना पड़ेगा। डीसी अच्छा होगा, हो सकता है वो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा, बट ये जो नक्सस है ये ऊपर से है।
लेकिन नीचे से अगर कोई मजबूती के साथ आपके साथ दीवार बनकर खड़ा है, उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। जो डॉक्टर साहिबान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे थे, क्या उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जो जान कुछ दिन पहले वहां जाया हुई, क्या वो वहां की लापरवाही नहीं थी? क्या वो सच्चाई नहीं थी उस हॉस्पिटल की? हां, काफी लोग इलाज भी करते हैं, ऐसा नहीं, अभी भी आपके साथ उम्मीद जुड़ी है, तभी तो आपसे नाराज भी लोग होते हैं, लेकिन लोग फिर भी आपके हॉस्पिटल में आते हैं। हमें आपकी हमेशा कदर रहती है। हमें यह भी मालूम है कि कुछ काम आपने नहीं करने, वो नेताओं ने करने। जैसे स्टाफ, नया स्टाफ नहीं आ रहा है, सकीना इत्तू साहिबा को इस चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। वो क्यों नहीं रिक्रूट करते हैं नए डॉक्टर्स को? जैसे एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे यहां सिर्फ 40% स्टाफ है और वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा है, और उस बात को महराज मलिक साहब को नोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही। काश कि वो डॉक्टर साहब इसी तरह आए होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दी होती कि हम महराज मलिक साहब के नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि ये बात हकीकत है कि हम पब्लिक का भला पूरे तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा है, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो ज्यादा है, और नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो मैच नहीं करता है उसके साथ। इसीलिए ये हौच पौच में सब कुछ होता है, और इसीलिए कई सारी जानें जाया होती हैं। इट इज अवर रिक्वेस्ट टू एमएलए ढोडा कि प्लीज इस मुद्दे को सकीना इत्तू साहिबा के सामने उठाएं। कितना ही अच्छा होता। लेकिन डॉक्टर साहब ने ऐसा भी नहीं कहा। एक बात उन्होंने कही कि ये जंग जो है महराज मलिक ने शुरू की है और खत्म हम करेंगे। अच्छा, आप प्रोटेस्ट पे आ गए, जबकि प्रोटेस्ट करना जो है आपका काम नहीं, इस पे प्रोटेस्ट करना। सोचिए जरा कि जब वहां डेथ हो गई एक बहन की, अगर उस वक्त लोग प्रोटेस्ट करते आपके खिलाफ, तो अगर उस वक्त लोग सड़कों पर निकल आए होते तो क्या हालत होती? और महराज मलिक ने लहजा अगर थोड़ा खराब किया, हम उसको अक्सर बताते हैं कि लहजा ठीक करो, गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन, इन बी डॉक्टर, कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन से कोई ताल्लुक रखता हो। बट हकीकत यह है कि जब लोगों की परेशानियां हम लोगों के बीच में जाकर देखते हैं ना, हम कहते हैं कि यार हो क्या रहा है। आखिर फिर एमएलए बनने के बाद भी जब एमएलए की नहीं सुनी जाएगी, या जब अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको ड्रेस कोड पहनने के लिए कहा, वो कहीं नॉर्म्स में नहीं लिखा है, उससे आपको कुछ दिक्कत है, आप एमएलए के साथ बात करके उसे कह सकते थे, पूछ सकते थे कि सर ऐसी बात है, वी कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सामने बैठकर बात करते, कुछ बुरा नहीं था इसमें। आप उसको कहते कि सर हम नेम प्लेट वगैरह लगाएंगे, और अगर आपको एतराज नहीं होगा, आफ्टर ऑल ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव। उसको लोगों ने चुना इसलिए कि वो डॉक्टर का ख्याल रखे, वो हॉस्पिटल का ख्याल रखे, वो एजुकेशन सेक्टर का ख्याल रखे, सड़कों का ख्याल रखे। आप भी तो किसी को वोट डाले होंगे डॉक्टर साहब। आपने इस उम्मीद से वोट डाला होगा ना कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, या इसलिए कि आप ड्यूटी ना करें। अगर आपने इसलिए वोट किया होगा तो फिर तो सोच गलत है। लेकिन अगर आपने इसलिए वोट किया होगा कि हॉस्पिटल में एडिशनल स्टाफ आना चाहिए, पेशेंट्स की ज्यादा केयर होनी चाहिए, एक डॉक्टर का मकसद होना चाहिए लोगों की जिंदगियों को बचाना। ऊपर वाले के बाद नीचे जो जमीन को देखना है ना, ये आपने और मैंने देखना है। हमारे कर्म से इस जमीन पे ये जो मामलात हैं ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर हम ठीक हो गए, मामला ठीक होंगे। अगर हम गलत हैं तो फसाद होगा। तो फसाद की जड़ नहीं बनना हमने अमन का एक जरिया बनना है। इस जमीन पर इंसाफ को कायम करना है, लड़ना है लोगों के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। डॉक्टर तो सबसे बेहतरीन पेशा है। डॉक्टर और टीचर दो ऐसे मुहज्जिब प्रोफेशन हैं कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ताला ने डॉक्टर बनने का मौका दिया है। बट आप उतने ही बदकिस्मत होंगे फिर कि अगर आपकी लापरवाही से फिर किसी की जान गई। आई वॉन्ट यू डॉक्टर्स टू ब्रिंग अ चेंज। आई वॉन्ट यू डॉक्टर्स टू ट्रीट अस। और आपके हाथ लगाने से आधी बीमारी हमारी ठीक हो जाती है। ट्रस्ट मी,
और हम आप पर आज भी यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वरना हम एक बीमार घर से निकलना ही छोड़ देगा। तो महराज मलिक के साथ उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप कनेक्ट करिए उसके साथ, एक गैप मत रखिए। आप ट्राई टू कन्विंस हिम कि मतलब ठीक है सर, आप आ गए, आपका दौरा है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम कुछ बातें करना चाहते हैं आपके साथ। अपने इदारे में बुलाइए उनको, एक सेमिनार रखिए, एक प्रोग्राम रखिए, बुलाइए उनको अपने उसमें। इट इज माई सजेशन टू यू। और उसे कहिए कि सर जैसा आप कहेंगे वी विल फॉलो, लेकिन हमारी भी कुछ चीजें हैं सर, आप भी ह्यूमंस हैं, यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है कि आपके राइट्स नहीं है, यू टू हैव राइट्स। इफ यू टॉक अबाउट पेशेंट्स, एट द सेम टाइम वी मस्ट टॉक अबाउट द डॉक्टर्स। आपकी केयर भी बहुत जरूरी है, आपकी अच्छी सेहत होना भी बहुत जरूरी, तभी जाकर आप पेशेंट्स को देख पाएंगे। अगर आपको वहां एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर एमएलए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एमएलए के बाद, हाँ उसके बाद एमपी जो है वो एक उससे भी बड़ा प्रोटोकॉल है, वो सेंटर लेवल पर हमें देखते हैं। तो अगर आप कनेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर 100 प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में, तो 50 इसी तरह से आप दूर कर पाएंगे। बट आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप जब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, और जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं तो आप तबाह हो जाते हैं, बदनामी हो जाती है। इदारा जिसको काम करना चाहिए था, पेशेंट्स को देखना चाहिए था, वहां स्ट्राइक्स हो रही हैं, वहां आपसी दंगल नजर आ रहा है, वहां फसाद नजर आ रहा है, वहां लड़ाई नजर आ रही है। तो मैं जो वहां के डॉक्टर साहिबान हैं, मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि एक बार मेरी इस सलाह को आप मान लीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि सभी लीडर्स को किसी दिन प्रोग्राम रखिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम। आप इतने बड़े इदारे को रन करने वाले हो, आपका जो सुपरिंटेंडेंट है वो उनको एक प्रोग्राम रखना चाहिए था, और बुलाकर उनको सभी लीडरशिप को अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने शेयर करें कि भाई हर वक्त हम गलत नहीं है, बेशक, और इस बात को तस्लीम करें कि लोगों के साथ गलत होता है। जिस वक्त आप अपनी ये गलती का एतराफ करते हैं, उसी वक्त आप अपने आप को दुरुस्त करने की एक पहल करते हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप बोलेंगे वो गलत है, महराज गलत है, महराज आपके ऊपर तंज कसेगा, वो आपको इल्जाम लगाएगा, ऐसे में अल्टीमेटली जो बुरा असर पड़ना है वो आपके इदारे पर पड़ना है। और यकीनन लोग सफर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन महराज मलिक मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उसे नहीं मालूम होगा कि आपके फील्ड में कौन कौन सी कमियां हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर्स एंड द सुपरिंटेंडेंट जो उस हॉस्पिटल के हैं, जो हेड हैं उस हॉस्पिटल के, मुझे लगता है कि उन्हें कम से कम वो जो मेडिकल फील्ड का जो नॉलेज रखते हैं, या जो आपके पास जो मशीनरी की जरूरत है, आपको जो मैन पावर की जो लेकिन अगर आप छुपाएंगे, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे कि मैन पावर आपके पास क्या है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो फेक ट्रांसफर से लेकर, गलत ट्रांसफर से लेकर कहीं और बैठे होंगे, फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए फिर जो साहब हैं वहां, वो किसी सियासतदान को नाराज नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए वो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अपनी सारी जो प्रोफाइल है हॉस्पिटल की, उसको शेयर करें एमएलए के साथ, और कहें कि ये जो है, ये लोग, इनको यहां पर इलीगली ट्रांसफर किया गया, गलत तरीके से इनको अटैच किया दूसरी जगह पर, ये डायरेक्टर साहब ने किया, ये मिनिस्टर साहिबा ने किया, ये कमिश्नर साहब ने किया। इस तरह से जब आप उनको अंडरस्टैंड कराओगे, उससे भी पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो कहीं और सी भी है, और जहां वो प्रॉब्लम उसको नजर आएगी वो वहां टकराएगा। लेकिन जब वहां का इदारा जो है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जब सारी चीजों को छुपाएगा, मैं कहता हूं कि महराज का अलग एक वो है, लहजा है, मेरा अलग है, उसका एक अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका। इसका कतई मतलब नहीं है कि महराज गलत है,
महराज के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और अगर मैं महराज की जगह होता, हो सकता है मेरा तरीका दूसरा होता, बट मैं भी पूछताछ करता। लेकिन मैं कहता कि पहले एक तमाम डॉक्टर्स को मैं बुलाता, जितने भी डॉक्टर्स हैं चाहे, और जितना भी उस इदारे का स्टाफ है, मैं सबको बुलाता और सबको बड़े ही रेस्पेक्टेबल तरीके से उनसे पूछता कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, इदारे की प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स नहीं पहले डिस्कस करते हैं, इदारे की प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं कहता कि आप अगर इस इदारे को रिप्रेजेंट करते हो, इस इदारे में आपके पास लोग आते हैं, उनको इलाज करने के लिए आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शेयर आप अपनी करें। एक प्रॉब्लम वो है जो इदारे में आपके बगैर है, डॉक्टर साहिबान के बगैर है, वो प्रॉब्लम कोई और क्रिएट कर रहा है। वो कभी मिनिस्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो कभी कोई और नेता प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो कोई और ब्यूरोक्रेट क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपके ऊपर इसलिए थोपी जाती हैं क्योंकि आप खामोश रहते हो। अच्छा होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अगर आपने ये कहा होता कि हमारे पास इतने स्टाफ मेंबर हैं जिनको अटैच कहीं और करके रखा है, और ये हर इदारे की हकीकत है, इन लोगों को वापस ले आइए। अच्छा होता कि सभी एमएलए को आप उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते, क्योंकि सभी तो आप ही को दाव पर लगाते हैं आगे फिर। लेकिन अकेले महराज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए क्योंकि वो अवाम की बात करता है, ये सही बात नहीं है। और भी तो सारे एमएलए हैं, उनके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं करते हैं, वो करते ही नहीं है कुछ। अच्छा होता कि बगैर कंट्रोवर्सी के आप किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिए होते कि हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, वी रिक्वेस्ट, जो वहां के हेड हैं उस हॉस्पिटल के, वी रिक्वेस्ट कमिश्नर या फिर जो भी मिनिस्टर है कि आप हमें इस स्टाफ की कमी पूरी करके दीजिए, हम रन नहीं कर पाते इदारे को। उस पर स्ट्राइक करते कि वर्कलोड हमारा ज्यादा है, हमारे भी ह्यूमन राइट्स हैं, वो वैलिड हो जाता। लेकिन किसी नेता ने बात की लोगों के हक में, वो बोला तो आपको पता चला कि आपके हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए डॉक्टर साहिबान से मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज आप महराज मलिक को गलत ना समझें। आप देखें कि आपके इदारे के अंदर अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें। जो आपकी वजह से कमियां हैं तो वह आप खुद ही ठीक कर सकते हैं, और जो सिस्टम की वजह से खराबियां हैं वो आप महराज मलिक तक बातें पहुंचाएं, और एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप रखें आपस में, क्योंकि आपके अच्छे रिलेशन से ही आपका इदारा ठीक हो सकता है। और जब आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देंगे और फिर महराज के खिलाफ बोलेंगे, फिर उसी को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे कि दैट मीन्स आप ठीक नहीं होना चाहते, दैट मीन्स कि आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे उस इदारे के साथ, और आप लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, और महराज मलिक के साथ जो लोग खड़े आज इस बात पर हुए, जिन्होंने ये साबित किया कि वो जुल्म के खिलाफ हैं। रही बात ये एफआईआर है वगैरह, अगर गलत मैं हूं तो एफआईआर लगती है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मैं गलत हूं तो फिर एफआईआर होती तब मुझे परवाह है। अगर मैं गलत हूं ही नहीं, 1000 एफआईआर लगे तो क्या फर्क पड़ता है। बट पुलिस को भी मेरा ये मैसेज आए कि पुलिस एक ऐसा इदारा है जिसको हमेशा सियासतदानों ने अपने बड़े बड़े सियासतदानों ने अपने लिए इसको इस्तेमाल किया है। पुलिस इसके लिए नहीं बनी है, पुलिस हमेशा अवाम के भले के लिए बनी है। और आज भी हजारों ऐसे ऑफिसर हैं पुलिस के अंदर जो अवाम का काम करना चाहते हैं, और उन्हें बड़े सियासतदान करने नहीं देना चाहते हैं। और जब भी एक पुलिस वाले को ऊपर से दबाव आता है कि ये एफआईआर आपने लगानी ही लगानी है, तो उस बॉस को आप सिर्फ इतनी बात बोला करें कि आपने जो उखाड़ना है उखाड़े, लेकिन मैं गलत तरीके से एफआईआर नहीं करूंगा। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं, आप 2 मिनट में बॉस के कहने पर एफआईआर लगा देते हैं, तो आप भी मुजरिम हो जाते हैं, ऊपर वाले के सामने भी, अवाम के सामने भी, और अपनी जमीर आपकी फिर कहीं ना कहीं
वो भी आपसे मायूस होती है कि ये बंदा कर क्या रहा है। तो अपनी जमीर का सौदा नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एसएचओ साहब की ट्रांसफर कर लेंगे, और क्या कर सकते हैं। नौकरी आपकी कोई इस बात पर नहीं छीन सकता कि जब आप अपने बॉस को कहेंगे कि मैंने एफआईआर नहीं लगानी है। तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये किस एसएचओ साहब ने एफआईआर लगाई, बट जिसने भी लगाई मैं यही चाहूंगा कि वो जरूर अपने बॉस को यही कहे कि इस तरह की एफआईआर जो है ये ठीक नहीं है। एक एक एमएलए को 2 मिनट में एफआईआर लगा दी। और अच्छा होता कि जब वो जो महिला वहां पर जिसकी डेथ हुई, अच्छा होता कि उसकी लापरवाही पे एफआईआर लग जाती। लेकिन वो एफआईआर नहीं लगती है। एफआईआर वही लगती है जो ऊपर बॉसेस कहते हैं कि ये लगानी है, ये नहीं लगानी है। ये कोई शादी में बंटने वाला कोई लड्डू नहीं है, कोई रसगुल्ला नहीं है। ये एफआईआर है। ये कानून के तहत लगनी चाहिए। ये किसी सियासतदान को खुश करने के लिए नहीं लगनी चाहिए। कानून का इस्तेमाल कानून के तरीके से होना चाहिए, और कानून को कोई खरीदने वाला नहीं होना चाहिए। जब कानून को खरीदने वाले लोग बन जाते हैं, तो जो लोग कानून को खरीद नहीं पाते उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी गरीब कभी फिर कानून से इंसाफ नहीं ले सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा डॉक्टर है उसे सलाम, अच्छा पुलिस ऑफिसर है उसे सलाम, अच्छा नेता है उसे सलाम, हर ईमानदार को सलाम, और हर बेईमान को हम धुतकारते हैं। और हम समझते हैं कि बेईमान चाहे पुलिस वाला हो, कोई नेता हो, वोटर हो, सपोर्टर हो, बेईमान बेईमान होता है, ईमानदार ईमानदार होता है। और महराज मलिक ने एक आवाज उठाई, वो कहता है कि भाई ठीक होना चाहिए सिस्टम। और जब सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कल मीटिंग करके सिस्टम को ठीक करने की बात करेंगे, उसके बाद अगर महराज मलिक जबरदस्ती आपको अपनी लीडरी दिखाता है, अपना प्रोटोकॉल दिखाता है, किसी तरह का डर तैयार करना चाहता है, फिर मैं उसके खिलाफ, हर कोई शहरी उसके खिलाफ बोलेगा। लेकिन हमने क्या देखा, डीसी कहीं जाता है, अपने ही लोगों को वहां, अपने ही मुलाजमों को पहले भेजता है, फिर के उनके हाथों ये कि डीसी डोडा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमने देखा पिछले कई सालों से, फिर अपने मुलाजमों से मालाएं पहनवाते हैं, अपने ही मुलाजिम ताली बजाते हैं, हो गया पब्लिक दरबार, हो गया डीसी बहुत जबरदस्त डीसी है, हो गया फलान साहब बहुत जबरदस्त है। अरे हम नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हमारे साथ इस वक्त लाखों लोगों की उम्मीद जुड़ी है। जब फिर सिस्टम हमें रेस्पॉन्ड नहीं करेगा जिस तरह से सिस्टम को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, तो यकीनन इंसान पागल भी हो जाता है। तो आप एक अच्छे सिस्टम की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब हर कोई अपनी अपनी गलती का एतराफ करे। जब कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है, डॉक्टर कहता है मैं ही सही हूं, डीसी कहता है मैं ही सही हूं, एसएसपी कहता है मैं सही हूं, कुछ सिस्टम के पाले हुए लोग तारीफें करने लगते हैं। मैं हैरान उस दिन हुआ जिस दिन बसेस रोकी गई, डीसी साहब जिंदाबाद, महराज मलिक मुर्दाबाद। उससे क्या मतलब था, महराज कहीं और था। बसेस जो रोकी गई हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर रोकी गई थी। तो सिस्टम के चमचे मत बनो। सिस्टम को ठीक करने के लिए खड़े हो जाओ, और सिस्टम को ठीक करने के लिए जब आप खड़े होते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि जब खड़ा हो जाओगे ना, फिर पता चलेगा ये नेक्सस के लोग कहां कहां रहते हैं। फिर पता चलेगा कि ये चोर डाकू लुटेरे ये कहां कहां से अपने लिंक्स जोड़ कर रखे हैं। दुकानों पर बैठ के गप्पे मारकर किसी का चमचा बनकर आपको नहीं पता चलेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब मैं जब सिस्टम में आया ना, सिस्टम में मैं रिप्रेजेंटेटिव जब बन गया ना, अंदर पता चला ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। चोरों का बड़ा खतरनाक नेटवर्क है, और इसे तोड़ने के लिए कुछ मर्दों की जरूरत है।
हिम्मत, गहरत वाले लोगों की जरूरत है। तो जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी एक को, किसी या दो बंदों को, तीन बंदों को खुददारी की बात करते हुए देखते हो और अवाम की बात करते हुए देखते हो, तो उसके साथ खड़ा हो जाओ, वो कोई भी हो। मैं महराज मलिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेख जफर की भी बात नहीं कर रहा हूं। मेरी भी यहाँ डीसी के साथ 36 का आंकड़ा है। मेरी नाराजगी उनसे ये है क्योंकि मैं तो अपने काम निकाल सकता हूं, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव भी हूं। क्या जरूरत है मुझे डीसी के खिलाफ बोलने की? कई लोगों ने मुझे बोला अरे डीसी के खिलाफ मत बोलो। मैंने कहा मैंने इससे पहले जो डीसीज आए जब वो अच्छा काम करते थे मैंने कभी नहीं बोला। ये जब सिर्फ पेंट कोट लगाकर जाकर कुर्सी पे बैठता 11 बजे ऑफिस जाता है, मुलाजमों को क्या कहेगा ये कि तुम 10 बजे चले जाओ? जो डीसी खुद 11 और 11:30 बजे डीसी ऑफिस जाता हो, उसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? जो अंदर बैठकर गप्पे मारता हो, लोगों को अंदर आने ना देता हो और झूठ मूठ की मीटिंग का बहाना मारकर अंदर बैठा हो, जो डीसी कंपनी के उधर जाकर रात रात को बैठे, उस डीसी से मैं क्या उम्मीद रखूं? जिस डीसी के होते हुए हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, चोरी है, डकैती है, उस डीसी से मैं क्या उम्मीद रखूं? मैं उस डीसी के खिलाफ ना बोलूं फिर किससे बोलूं? फिर किसके खिलाफ बोलूं? सो अगर आप किश्तवाड़ हॉस्पिटल की भी बात करेंगे, प्रॉब्लम यहां पर भी है। हर दूसरे तीसरे पेशेंट को डोडा शिफ्ट किया जाता है। डोडा वाले को जम्मू, जम्मू वाले को चंडीगढ़, चंडीगढ़ वाले को दिल्ली, दिल्ली वाले को कहीं और, अमेरिका। तो फिर ये क्या है? यहां एक उम्मीद दी जाती है डोडा ठीक हो जाएगा। अरे डोडा वालों को कहा जाता है तुम जम्मू चले जाओ, वहां ठीक हो जाओगे। जम्मू पहुंचकर जम्मू वालों को कहा जाता है तुम चंडीगढ़ चले जाओ, चंडीगढ़ वालों को कहा जाता है दिल्ली, दिल्ली वालों को अमेरिका। तो इसका मतलब ये ड्रामा है ना? ये ड्रामा ही है। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं, जब भी वोट करते हो ना, मत करो पैसों से वोट। देखो आज महराज, मैं तो कहता हूं 10 नौजवान एमएलए होने चाहिए थे असेंबली में, लेकिन ठेकेदार ज्यादा हम चुनते हैं इलेक्शन के टाइम। वो उसके बाद अपनी बिलें निकालते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है अवाम के साथ। हमारे इंद्रवाल में भी एमएलए है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, उसे ये भी नहीं, मतलब उसे है ही नहीं कुछ पता। अब जो काम रूटीन के तहत होंगे वो उन्हीं को बोलेगा ये मैंने कराए बस। तो हम सिस्टम से टकराने वाले लोग हैं, और सिस्टम में जो अच्छे लोग हैं हम चाहते हैं वो अच्छी जगहों पर जाएं, अच्छी पोस्टिंग हो उनकी, अच्छा डीसी बने। जो अच्छा ऑफिसर है उसे डीसी की पोस्ट दी नहीं जाती है। उसे कहा जाता नहीं तो इंडस्ट्री में जाएगा, तो फलान डिपार्टमेंट में जाएगा, तो फलान डिपार्टमेंट में जाएगा, लेकिन डीसी नहीं बनेगा। हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि मेरिट लेकर आओ। डीसी भी वही बनना चाहिए जिसका मेरिट होगा। जिसके साथ बीजेपी की अच्छी है वो डीसी बन गया, कल दूसरी हुकूमत उनके साथ जिसकी अच्छी होगी वो डीसी बनेगा। तो जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं करेगा, हम लोग आवाज उठा रहे हैं इसी सिस्टम के खिलाफ कि मेरिट लेकर आओ। अच्छे ऑफिसर जो हैं हमारे सिस्टम में उनको अच्छी जगह दो, और जो बुरे करप्ट चोर जिनको लेकर एजेंसीज को रिपोर्ट्स हैं उनको प्राइम पोस्टिंग मत दो। डीसी किश्तवाड़ प्राइम पोस्टिंग डिजर्व करता ही नहीं है, देकर रखें। तो जो ऑफिसर, काम करने वाले ऑफिसर हैं, उनको हम सर आंखों पर बिठाते हैं और वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि ऑफिसर होना और फिर लोगों का काम करना कोई आसान काम भी नहीं है। हजारों मामला होते हैं, बहुत हेक्टिक जॉब होती है, और हम हमेशा उन ऑफिसरों के साथ खड़े होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफिसर हैं, मैं भी बहुत सारे ऑफिसरों को जानता हूँ, बहुत काम करना चाहते हैं वो, लेकिन उन्हें रोका जाता है सिस्टम के द्वारा। अच्छे राजनेता की भी जरूरत है, अच्छे ऑफिसर की भी जरूरत है, लेकिन अच्छा ऑफिसर तब बनेगा, तब आएगा आपके सिस्टम में जब एक अच्छा लीडर चुनोगे। और अच्छा लीडर तब आप चुन पाओगे जब आप उससे पैसा नहीं लोगे, जब आप उससे कभी इलेक्शन के टाइम उससे पैसा नहीं मांगोगे। जब इलेक्शन के टाइम आप वोट को बेचते हो नोट के बदले, अच्छा लीडर भी पैदा नहीं होता। जरा सोचो लोगों कि आपके हाथों से कितने अच्छे अच्छे लीडर्स का आज तक कत्ल हुआ होगा इसी गांधी के नोट की वजह से। और आज मैं जब देखता हूं चंद लोग हैं जो
असेंबली में जाकर बोलते हैं। चंद लोग हैं जो ठेकेदार नहीं है, बाकी तो सारे ठेकेदार हैं। या तो मजहब की बुनियाद पर राजनीति करते हैं, या तो पैसे की बुनियाद पर राजनीति करते हैं। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है उनका, कोई बैकग्राउंड प्रॉपर उनका अच्छा नहीं है, लेकिन एमएलए बन जाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा अच्छों का साथ दो। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि महराज मलिक कोशिश कर रहा है सिस्टम को ठीक करने की, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं इन चीजों को लेकर उसके साथ बिल्कुल खड़ा हूं, और उसके साथ लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उसको लोगों ने मौका दिया है। और जो डॉक्टर साहिबान हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करें, एमएलए साहब को वहां पर ले जाइए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स भी बताइए। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, डॉक्टर्स के बगैर किसी को नहीं पता है कि आवाम कितना सफर करती है। न मुझे पता है, ना एमएलए महराज को पता होगा उतना, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस फील्ड के साथ जुड़े हो। आपको एक्चुअल में पता है कि पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और इनको हल कैसे किया जा सकता है। आपने वही प्रॉब्लम्स शेयर करनी है एमएलए के साथ, और एमएलए के साथ जब आप शेयर करोगे तो उसको बोलोगे कि ये काम आप हमारे करके दो, हम आपकी ये सर्विसेज बेहतर करेंगे। ट्रस्ट में डॉक्टर साहिबान, आपका हॉस्पिटल बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा, क्योंकि फिर आपको ये एमएलए सपोर्ट करेगा, ये वो चीजें ला कर देगा और ये फिर ऊपर टकराएगा। लेकिन जब आप अंदर बैठकर, कुछ लोग सियासत, आपके बीच में से कुछ लोग सियासत करने लग जाएंगे, फिर वो बोलेंगे महराज कौन है। तो महराज कौन है, उसको रिप्रेजेंटेशन मिली है। अब तो आपको ये ईगो अपना छोड़कर, उसको बुलाकर, उसके साथ बैठकर चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि मसला जो है इससे आगे ना बढ़े और आवाम सफर ना करे। अगर आप चाहते हैं कि आवाम सफर ना करे, आप सबको बैठकर इन मसलों को देखना होगा। तो मुझे यकीन है कि जिन भी लोगों ने मुझे लाइव देखा वो जरूर इस लाइव को शेयर भी करेंगे, और उन डॉक्टर साहिबान तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। और उनसे फिर जाते जाते कहूंगा कि आप एक कदम उसकी तरफ बढ़िए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, जो आप हॉस्पिटल में चाहेंगे वो ला कर देगा। लेकिन जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे, जब आप गैप रखेंगे, और जब आप में से ही कुछ लोग उठकर वहां पॉलिटिक्स करेंगे, तो पॉलिटिशियन, हमेशा याद रखना, पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स पसंद नहीं करता। तो फिर एक डॉक्टर, एक टीचर, एक लेक्चरर, उसी पॉलिटिक्स वो कैसे बर्दाश्त करेगा। सो एटलीस्ट ये इंसानी फितरत है, एक सियासतदान की ये फितरत है। इस चीज को भी जहन में आप रखें कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता। कभी आपने देखा एक सियासतदान दूसरे सियासतदान की पॉलिटिक्स को, अपने अपोनेंट की पॉलिटिक्स को ठीक समझे, वो ठीक करा देता उसको? कभी नहीं। तो फिर जब एक डॉक्टर ही पॉलिटिक्स करे, तो फिर उसको कैसे पसंद आएगा ये? तो जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, जिनके बॉसेस कोई और हैं, और अब उन्हें महराज मलिक की जीत को हजम करना मुश्किल हो जाता है, उनको वो ईगो छोड़ना चाहिए और प्रॉपरली बिहेव करके एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हमारे पास इस वक्त है, हम इन इंस्टीट्यूशन को उसी हिसाब से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से चलाएं। और गैप रखने की कोई जरूरत नहीं एमएलए और डॉक्टर्स को बीच में, उनको आपस में मिलकर आवाम के जो मसले हैं उनको हल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वो यकीनन बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, और आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अजाला ढूंढ पाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।